हेलो गाइस, आज हम बढ़ते हैं बीकानेर रियासत किसान आंदोलन यानी बीकानेर किसान आंदोलन। आज हम देखते हैं कि बीकानेर में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं। देखिए, पहले तो इनको बीकानेर को बांट लेते हैं दो भाग में। एक तो है जागीरी भूमि और एक है खालसा भूमि। जागीरी भूमि कितने प्रतिशत भाग पर थी? 68.5 यानी 68.5% भाग पर। दूसरी है खालसा भूमि, कितने प्रतिशत भूभाग पर थी? 31.5% भूभाग पर। तो देखिए, जागीरी भूमि वो जो जागीरदार के अंडर में आती है। जागीरदार किसानों को भूमि पर कृषि करने के लिए देते हैं और किसानों से लगान वसूलते हैं। खालसा भूमि यानी कि खाली भूमि, जिस पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता था, उसे खालसा भूमि कहते हैं। तो देखिए, बीकानेर में खालसा भूमि पर कौन सा आंदोलन हुआ है? गंग नहर किसान आंदोलन। खालसा भूमि पर एकमात्र जो आंदोलन हुआ है वो हुआ है गंग नहर किसान आंदोलन। ऐसे ही जागीरी भूमि पर जो आंदोलन हुए हैं, एक तो है उदास्वर किसान आंदोलन, दूसरा है महाजनी किसान आंदोलन, तीसरा है दूधवा खारा किसान आंदोलन, चौथा है कांगड़ा किसान आंदोलन। हालांकि दूधवा खारा आज चूरू में आता है, लेकिन पहले ये बीकानेर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो अब देखिए, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं गंग नहर किसान आंदोलन। किसान को कृषक भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? खालसा भूमि में हुआ था। तो सबसे पहला खालसा भूमि में होने वाला आंदोलन था गंग नहर किसान आंदोलन। अब आपको पता है गंग नहर की स्थापना किसने करवाई थी? महाराजा गंगा सिंह ने करवाई थी। और महाराजा गंगा सिंह ने जब इसकी स्थापना करवाई तो इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। तो जब इसका उद्घाटन हो गया तो जाहिर सी बात है कि जब उसका उद्घाटन हो जाएगा तो नहर में पानी आने लग जाएगा। तब यहाँ पे क्या हुआ? आंदोलन हुआ। किसानों ने गंग नहर को लेकर क्या किया? आंदोलन। अब देखिए, आंदोलन के कारण क्या थे? कारण था कि पहला तो था आबियाना कर। आबियाना कर यानी सिंचाई पर लिया गया कर, कि किसानों को अगर आप पानी दे रहे हैं तो उस पानी के लिए क्या कर दिया? सिंचाई कर लगा दिया कि आप सिंचाई करेंगे या फसलों को पानी देंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, जिसका नाम था आबियाना कर। दूसरा, यहाँ पे विरोध होने का, ठीक है हम आपको टैक्स भी दे देंगे, लेकिन टैक्स तो जब देंगे ना पब्लिक, जब पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना। यानी कि यहाँ आंदोलन क्यों हुआ कि गंग नहर तो यहाँ बनवा दी, लेकिन यहाँ पानी की प्रॉपर उपलब्धता नहीं थी। इस वजह से किसानों ने क्या किया? आंदोलन किया। इसके बाद देखिए, भूमि किस्तों पर ब्याज राशि अधिक होना। यानी यहाँ पर जो भूमि प्रोवाइड करवाई गई है, वहाँ उसकी मतलब भूमि की जो इंस्टॉलमेंट ली जा रही थी उस पे क्या थी? ब्याज ज़्यादा थी। यानी एक तो लोगों को भूमि दी गई उसके आसपास, क्योंकि जहाँ नहर होगी उसके आसपास कृषि भी अच्छी होगी, क्योंकि पानी की उपलब्धता रहती है। तो इसी वजह से किसानों को नहर के आसपास भूमि दी गई। अब भूमि जब उनको दी गई तो उस भूमि से उनको क्या करने लग गए? उनसे उसकी इंस्टॉलमेंट किस्त वसूलने लग गई कि हमने आपको भूमि दी है तो इसके बदले हमें पैसा दो। ठीक है, तो इनको ऋण उपलब्ध कराया गया था, उसकी किस्तों लेने लग गए और किस्तों पर ब्याज इतना अधिक था कि किसान पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तो सिंचाई कर भी लगा दिया, फिर उल्टा उनको पानी की भी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी। तो ये सब क्या है? गंग नहर के आंदोलन होने के कारण थे। इसके बाद देखिए, इस गंग नहर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व करने वाले थे जमींदारा एसोसिएशन। कौन था इसका नेतृत्व करने वाला? जमींदारा एसोसिएशन। इस जमींदारा एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन बने? दरबारा सिंह बने। अध्यक्ष कौन बने जमींदारा एसोसिएशन के? दरबारा सिंह। और उपाध्यक्ष कौन बने? करतार सिंह। इस जमींदारा एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन बने? करतार सिंह बने। ठीक है, चंदलमल बहड़ ने बीकानेर एक दिग्दर्शन, ये बीकेआर का मतलब है बीकानेर, एक दिग्दर्शन पत्रिका प्रकाशित करवाई। जो चंदनमल बहड़ जी थे, इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित करवाई। उस पत्रिका का नाम था बीकानेर एक दिग्दर्शन, यानी बीकानेर के दर्शन करा रहे थे उसमें कि किस तरह से किसानों से टैक्स लिया जा रहा है, कैसे उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है और कैसे उन्हें पानी की उपलब्धता नहीं है। तो ये एक तरह से वहाँ का व्यू दिखा रहे थे पत्रिका में बीकानेर का। तब इस वजह से जो बीकानेर के राजा गंगा सिंह हैं, इन्होंने एक एक्ट पारित करा 1932 में,
जिसे कहा गया बीकानेर सुरक्षा एक्ट। और इसी बीकानेर सुरक्षा एक्ट को 1932 में जब पारित किया गया तो गांधी जी ने इसे क्या कहा, काला कानून कहा। इस बीकानेर सुरक्षा एक्ट में इन्होंने किसी भी पत्रिका का प्रकाशन करने पर रोक लगवा दी, क्योंकि चंदनमल बहड़ ने जब पत्रिका का प्रकाशन किया तो उसमें जब बीकानेर की सही सही स्थिति का ज्ञान करवाया तो ये क्या था कि अंग्रेज़ों के पास भी जाती थी ये पत्रिका। तो जब ये वहाँ जाती थी तो अंग्रेज़ देखते थे, तो इस वजह से इनको ऐसा लगा कि भाई मेरी जो छवि है उस पर क्या पड़ रहा है, दाग हो रहा है, ठीक है, दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से इन्होंने बीकानेर सुरक्षा एक्ट 1932 पारित किया, जिसमें किसी भी पत्रिका के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। इसी को गांधी जी ने काला कानून कहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1932-33 में गंगा सिंह और किसानों के मध्य क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और इस समझौते के तहत क्या होता है कि जो रबी की फसल है इसमें 25% की टैक्स में कमी कर दी जाती है और खरीफ की फसल में 16% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। जब समझौता होगा तो कुछ तो रियायत मिलेगी, तो खरीफ की फसल में 25% की और रबी की फसल में 25% की और खरीफ की फसल में 16% की कमी कर दी गई। और इससे आंदोलन की समाप्ति हो गई 1947 में, ठीक है। ये तो था गंग नहर किसक आंदोलन, ठीक है। ये तो था किसमें, खालसा भूमि में। अब हम पढ़ते हैं जागीरी भूमि में जो आंदोलन हुए उनके बारे में। तो देखिए ऊदासर किसान आंदोलन ये कब हुआ, 1937 में। कहाँ हुआ, वही बीकानेर राज्य में, क्योंकि हम बीकानेर का आंदोलन पढ़ रहे हैं और बीकानेर के अंदर जो जो आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ का जो स्थानीय सामंत था वो कौन था, भूपाल सिंह था। यहाँ उदासर किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जगजीवन राम चौधरी कर रहे थे। यह बीकानेर का प्रथम किसान आंदोलन था जो कि जागीर क्षेत्र में होने वाला था, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि खालसा भूमि में होने वाला तो गंग नहर किसान आंदोलन था, लेकिन जागीर भूमि में होने वाले आंदोलन में पहला आंदोलन कौन सा है, ऊदासर किसान आंदोलन, ठीक है। और इसके कारण क्या थे, वही भू राजस्व में वृद्धि होना, इसी का विरोध करने के लिए आंदोलन हो रहा था, ठीक है। ये छोटे छोटे आंदोलन हैं, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद सेकंड आंदोलन था महाजनी किसान आंदोलन, जो कि 1938 से 1942 के बीच में हुआ था। ये भी जागीरी भूमि पर होने वाला दूसरा आंदोलन था, महाजनी किसान आंदोलन। ये भी कहाँ हुआ था, बीकानेर में। नेतृत्व किसने किया, पूर्णमल ने किया। कारण था मूंगा कर में वृद्धि। मूंगा किसको कहते हैं, चराई कर। जो पशुओं को चराने के लिए चरागाह होता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, उसे चराई कर या मूंगा कर कहते हैं। तो मूंगा कर में वृद्धि होने के कारण यहाँ महाजनी किसान आंदोलन हुआ था। 1942 में भादरा तहसीलदार के भादरा जो तहसील थे, इसके तहसीलदार का नाम है जगन्नाथ मल जोशी। इन्होंने किसानों के साथ समझौता कर मूंगा कर को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब जिस चीज़ के लिए लड़ाई है अगर वो चीज़ ख़त्म कर दो या कम कर दोगे तो आंदोलन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त करने के लिए क्या हुआ कि जो भादरा तहसीलदार था जिसका नाम था जगन्नाथ मल जोशी, उसने मूंगा कर को कम कर दिया और इससे समाप्त हो गया आंदोलन 1942 में। इसके बाद देखिए तीसरा आंदोलन है दूधवा खारा किसान आंदोलन। कौन सा, दूधवा खारा किसान आंदोलन। कब हुआ था ये, 1944 में। आज ये दूधवा खारा कहाँ पे है, चूरू में है, लेकिन उस समय पर ये बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे सामंत कौन है, सूरजमल सिंह है। कारण क्या है कि बकाया राशि के भुगतान का बहाना बनाकर किसानों को उनकी जोत से बेदखल किया गया। कि ये जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है, यहाँ पे क्या हुआ था कि पिछले साल बारिश ना होने की वजह से किसानों ने टैक्स ना दिया पाया, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हुई तो किसानों के पास फसल नहीं हुई, और फसल नहीं हुई तो टैक्स भी नहीं दे पाए। तो इस चीज़ का बहाना बनाकर अगले साल जो अच्छी बारिश हुई तब इसने किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया और क्या कहा कि पहले मेरा पुराना हिसाब क्लियर करो, पहले मेरा पुराना बकाया जो भी राशि है उसको मेरे को चुकाओ, उसी के बाद मैं फसल उगाने दूंगा, उसी के बाद जोत दूंगा। लेकिन यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ, दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ। और इसमें नेतृत्व करने वाले कौन थे, हनुमान सिंह, जिनको गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में। और ये जेल में रहकर 65 दिन का क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं,
जेल में रहकर हनुमान सिंह। और जब ये भूख हड़ताल करते हैं तो इसकी वजह से सूरजमल को झुकना पड़ता है और किसानों से समझौता कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा कि हनुमान सिंह ने 65 दिन की भूख हड़ताल की। ठीक है, दूध व खारा किसान आंदोलन हो गया। नेक्स्ट आंदोलन है कांगड़ा कांड। ये भी कहाँ है? आज चूरू में है। और कांगड़ा कांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1946 में। पहले ये बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, आज ये चूरू में है। इसका नेतृत्व किसने किया? मघाराम वैद्य जी ने। इसका कारण क्या था? इसका कारण था खरीफ फसल नष्ट होने पर टैक्स में रियायत की मांग करने हेतु 35 किसान शार्दुल सिंह से मिलने हेतु बीकानेर जा रहे थे। तो इन 35 किसानों के घर में क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई। देखिए कांगड़ा कांड क्या कहलाया एक तरह से कि भाई किसानों की खरीफ की फसल क्या हो गई थी? पानी, बारिश ना होने की वजह से। तो ये क्या चाहते थे कि भाई हमारा इस साल का टैक्स क्या कर दे, माफ़ कर दे, क्योंकि हमारी फसल नहीं हुई है। ठीक है भाई, तुम इतने पैसे वाले हो, तुम्हारे पास खूब पैसा है, तो इतना तो कर ही सकते हो। अगले साल अच्छी फसल होगी तो तुम थोड़ा बढ़ के टैक्स ले लेना। ठीक है, इस वजह से ये रियायत चाहते थे। और ये कहाँ जा रहे थे? बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह के पास जा रहे थे, ताकि ये रियायत में कुछ भी थोड़ी सी टैक्स में रियायत ले सकें। लेकिन जो यहाँ का वो था सामंत था, उसको ये डर था कि अगर ये शार्दुल सिंह के पास चला जाएगा तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी और मुझे क्या होगा, मुझे नीचा देखना पड़ेगा। तो और ये किसान रियायत ले आएंगे तो फिर मुझे टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो इस वजह से इन्होंने रास्ते में ही इन 35 किसानों को गिरफ्तार कर लिया, इनको पकड़ लिया और इनके घरों में क्या लगा दी? आग लगा दी। इसी को क्या कहा गया? कांगड़ा कांड के नाम से जाना गया। तो ये बीकानेर का चौथा आंदोलन था, कांगड़ा कांड। इसके बाद देखिए बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन हुआ कब? 1942 में। संस्थापक कौन थे? रघुवर दयाल। बीकानेर राज्य लोक परिषद में कांगड़ा घटना के विरोध में 1 जुलाई 1946 को राम सिंह नगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। जो हमने देखा ना, ये चौथा आंदोलन जो था वो कांगड़ा घटना के नाम से जाना गया। और इसी का विरोध करने के लिए किसका गठन हुआ था? बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन 1942 में हुआ था। और इसने इसका विरोध करने हेतु 1 जुलाई 1946 को राम सिंह नगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। और उस सम्मेलन पर गोलीबारी के दौरान किसान जो नेता थे जिनका नाम था बीरबल सिंह, वो क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसीलिए बीरबल सिंह की स्मृति में 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस मनाया गया और 17 जुलाई को बीरबल डे के नाम से मनाया गया 1946 में ही। ठीक है, और ये हर साल फिर 6 जुलाई को किसान दिवस और 17 जुलाई को बीरबल दिवस के नाम से मनाया जाने लगा। ये था हमारा बीकानेर किसान आंदोलन।